नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि शिक्षा जगत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो। पहली सूचना जो मित्रों निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आयोग से अभ्यर्थियों के चयन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की न्यूज़ पत्रों में दे रखा है 70% जो अभ्यर्थी चयनित हुए हों वह आरक्षित वर्ग के, यानी 70% जो अभ्यर्थी हैं वो आरक्षित वर्ग के हैं और शेष जो है ST SC और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया है और जो आंकड़े हैं उसको भी जो है आयोग प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें स्पष्ट बता रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें सामान्य वर्ग के 19,805 और OBC के 31,605, SC के 16,212, जबकि ST वर्ग के मात्र 245 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ST वर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण इस कैटेगरी के आरक्षित पदों में 1133 पद खाली रह गए हैं और जो सबसे बड़ी संख्या भर्ती प्रक्रिया में रही है वह OBC कैटेगरी की रही है। OBC की जो संख्या है वह इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक रही। आज की न्यूज़ पत्रों में इसी बात को लेकर के काफ़ी कुछ दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में तहत 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक 45.80% सीटों पर OBC अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 23.49% सीटों पर अनुसूचित जाति, जबकि अनुसूचित जनजाति 0.36% पर चयनित हुए हैं। यानी सबसे कम जो चयन हुआ है वह अनुसूचित जनजाति का हुआ है और जो सबसे अधिक चयन हुआ है वह OBC अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसी में दिया है 68,000 भर्ती जो हुई थी उसके संदर्भ में पहली लिस्ट में 62% थे आरक्षित वर्ग। 2018 में शुरू हुई 68,000 सहायक भर्ती में पहली लिस्ट जब जारी हुई थी तो 62% अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के थे। 13 अगस्त को परिणाम घोषित होने पर 41,566 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तत्कालीन अपर सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि 41,566 अभ्यर्थियों में से 15,772 यानी 37.95 या 38% सामान्य, 19,116 यानी 46.12% OBC, 6,616 यानी 15.92% यानी 16 के करीब ST SC वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इस तरह से जो 68,000 भर्ती है उसका भी स्पष्टीकरण आज इसमें दिया गया है कि कैसे चयन हुआ था। हालांकि उस समय ही यह बात बताई गया था आयोग के द्वारा, आयोग ने इसे स्पष्ट कर दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती से अगली अपडेट निकल के आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन को लेकर के किया प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालय की 69,000 सहायक भर्ती में आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने त्रुटि संशोधन का मौका दिया है, लेकिन उनको त्रुटि संशोधन का मौका प्रदान नहीं किया जा रहा है। अगली अपडेट निकल के आ रही है मित्रों, जिन मित्रों का काउंसलिंग 2 से 4 के बीच में हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको 5 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो जिन मित्रों का इसमें चयन हुआ है उनको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको 5 तारीख को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग जिलों में चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अगली जो सूचना है वह निकल के आ रही है DLED अभ्यर्थियों के संदर्भ में। 2013 से 2017 के बीच में लगभग 2 लाख DLED प्रशिक्षु बेरोजगार। 2 भर्तियां हो चुकी हैं, 68,000 और 69,000 लगभग कंप्लीट हो गई और उन दोनों भर्तियों के बावजूद जो DLED के अभ्यर्थी हैं लगभग 2 लाख अभ्यर्थी जो है
वह अभी भी बेरोजगार हैं। 2013 से लेकर के 2017 के बीच में लगभग 5 सालों के समय है। जबकि जो प्राइमरी स्तर है उसी के लिए डीएलएड कोर्स कराया जाता है और डीएलएड जो है उसी के लिए मान्य है। 2.52 लाख ने किया डीएलएड, मुश्किल से 65,000 बने टीचर। प्राथमिक में बीएड मान्य होने के बाद कठिन हुआ नौकरी मिलना। हालांकि जो बीएड है उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में मान्यता मिली, उससे पहले तो वह अमान्य किया गया था। किसी सरकार की नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड कोर्स को करने के बाद 2.5 लाख से अधिक युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं। यूपी में पिछले 4 सालों से बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षण लेने वाले लगभग 1,88,000 अभ्यर्थी नौकरी नहीं प्राप्त कर चुके, नहीं मिली नौकरी उन्हें। 2018 में बीएड को परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती में मान्य कर दिया गया और बाद में डीएलएड वालों के लिए सरकारी टीचर की राह और कठिन हो गई। तो यह आज प्रमुखता से छपा है न्यूज पत्रों में, और जैसा कि दिया है बीटीसी 2013 में जो करने वाले अभ्यर्थी थे लगभग 42,007 अभ्यर्थी पास हुए थे, और उसी तरह से ढेर सारा आंकड़ा दिया है ना। और जो चयनित है उनका भी आंकड़ा आपको दिया गया है। भर्ती 67,867 की चयनित प्रक्रिया चल रही है। 69,000 बीएड अभ्यर्थियों में मौका मिलने से डीएलएड चयनितों की संख्या कम है। 1,46,060 सफल अभ्यर्थियों में से लगभग 97,368 बीएड और 38,610 अभ्यर्थी डीएलएड के पास हुए हैं। तो इस तरह से जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या घटी है। हालांकि देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से बीएड अभ्यर्थी भी काफ़ी बेरोज़गार हो गए थे और उनकी संख्या इस भर्ती में बढ़ना स्वाभाविक था। और जूनियर वगैरह में भर्ती अब तक नहीं आई, जिसकी वजह से उनमें उनका चयन भी नहीं हो पाया। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग भी जो भर्ती टीजीटी करता है उसमें भी उनकी संख्या जो है पर्याप्त नहीं भरी जा सकती, जिस आधार जितने मात्रा में बीएड अभ्यर्थी हैं उसको अगर ध्यान रखा जाए तो। अगली सूचना निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। ACF RFO मेंस में 294 अभ्यर्थी सफल। तो एक रिजल्ट लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। APF और RFO के जो मेंस के रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, जिसमें कि 294 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली सूचना निकल के आ रही है प्रयागराज में 15 दिसंबर को मिनिस्ट्रियल परीक्षा। तो मिनिस्ट्रियल परीक्षा ये आपका जो रेलवे है वो कराने वाला है। रेलवे की परीक्षा आपको पता है 15 दिसंबर से शुरू होनी थी। तो 15 दिसंबर से रेलवे प्रयागराज में भी और भी अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा कराना प्रारंभ करेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे है उसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें आवेदन की संख्या बहुत अधिक रही है, तो इसमें कई महीनों तक परीक्षाएं होंगी। तो जो पहली परीक्षा स्टार्ट की जा रही है पहले पोर्शन में, रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेनोग्राफर, वेलफेयर इंस्पेक्टर और टीचर आदि के पदों के लिए पिछले साल मार्च-अप्रैल में भर्ती विज्ञापन दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर निकली भर्ती में रेलवे भर्ती बोर्ड ने इलाहाबाद के अधीन 126 पदों के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी और भी अलग पोस्टों पर आवेदन मांगा था। चेयरमैन ने बताया कि 15 दिसंबर को जो परीक्षा है वह निर्धारित हो चुकी है। 15 दिसंबर को आयोग परीक्षा कराएगा। तो इस तरह आज की इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।